बहुत सारी समस्याएं जौनपुर के हैं। जौनपुर के साथी जो पढ़े लिखे हैं वो काम करने जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जौनपुर के लोग जो जो काम के अभाव में जो बाहर जाते हैं वो गलत है। तो यहाँ कुछ उद्योग धंधे भी होना चाहिए, ये भी एक समस्या है। तो जौनपुर की लोकल समस्याओं के साथ साथ देश की समस्या है। इस लोग संविधान बदलने के बारे में कहते हैं, लोग बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किसानों की आमदनी दोगुना करने को लोगों ने कहा और आधी हो गई है, उनके कर्ज नहीं माफ हुए हैं, परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाते हैं, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। इन समस्याओं को लेकर के, इन मुद्दों के साथ हम इंडिया गठबंधन चुनाव में जा रहे हैं। किसानों की जो समस्या होती है, किसानों की समस्या को लेकर के तमाम सारे चीजें बाहर निकल के सामने आती है, इसको लेकर के आपको क्या है? देखिए, किसानों की समस्याओं में अगर आप समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ें, उन्होंने कहा कि हम लोग सरकारी गारंटी देंगे, एमएसपी लागू करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू करेंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे, खाद बीज सस्ती करेंगे और ब्याज रहित ऋण देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले कहा था उसने नहीं किया है, समाजवादी पार्टी ने कहा है, इंडिया गठबंधन ने कहा है और जो कहा है उसको करके दिखाया। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान मंथन की लिए चुनाव है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, संविधान मंथन का, संविधान पढ़ने का और संविधान को बचाने का चुनाव है। ये अगर हमें संविधान को बचाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे और हमारे बच्चों के हक इससे सुरक्षित रहें, लोकतंत्र सुरक्षित रहे, तो हमें संविधान बचाने के लिए इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देना। शिक्षा के केंद्र के तौर पे पहले भी देखा जाता रहा, आज भी अधिकतम शिक्षा के केंद्र में अधिकतर यहाँ के शिक्षित, शिक्षा के केंद्र होने के बावजूद जौनपुर बेरोजगारी स्तर में बहुत आगे है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जौनपुर, मैंने तो यही बात कहा ना, जौनपुर में बेरोजगारी तो है ही, तभी तो कुछ लोग बाहर जाते हैं काम करने, लेकिन पूरे देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। देश की सरकारों की जिम्मेदारी थी, इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ क्या, कुछ लाख रोजगार भी नहीं दे पाए और रोजगार पहले से छिने। जो सरकारी भर्तियां होती थी वो संविदा पर हो गई, नौकरी है नहीं, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर फैली है। इंडिया गठबंधन ने घोषणा पत्र में आप पढ़िए, चाहे वो समाजवादी पार्टी का है या कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने कहा है कि जैसे सरकार बनेगी 30-32 लाख खाली पद हैं, उनको तुरंत भरा जाएगा। आपके टिकट मिलने के बाद जौनपुर की समाजवादी इकाई में कहा जा रहा है कुछ लोगों में मन मुटाव है, नाराजगी है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बता देंगे माननीय मंत्री। समाजवादी पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का निर्णय सभी को स्वीकार्य है। अगर कहीं आपस में लड़ाई है, मतभेद है टिकट को लेकर, वो भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी अपने मतभेद को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाने का प्रयास कर रही है। कोई सपा का नहीं, जिला अध्यक्ष जी है, मैं हूँ, तमाम विधायक हैं, कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं, सब खुश है। कौन 400 पार के नारा कितना इफेक्ट होगा जनता में? आपकी बात 400 पार, एक फेज की वोटिंग हो भी चुकी है। पहले फेज में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, अगर उस अनुसार आंकड़ा लगाया जाए तो 150 लगभग वो पाएंगे पूरे देश में, पूरे देश में पहले फेज के अनुसार अगर देखा जाए। हताशा में बोल रहे हैं ताकि उनके कार्यकर्ता निराश न हो। बीजेपी कह रही है कि योगी सरकार में माफिया भी दिया गए हैं, सपा जो है गुंडों का संरक्षण करती है, माफिया राज करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, वो उत्तर प्रदेश के आज के समय के मौजूदा टॉप 10 अपराधियों की सूची प्रकाशित कर दे, सब पता लग जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य के साथ मौर्य और कुशवाहा बिरादरी जुड़ रहा है, वो कह रहे हैं सब हमारे साथ है, तो आपके साथ मौर्य बिरादरी क्या जुड़ पाएगा? अगर सब उनके साथ होते तो विधानसभा का चुनाव पूरी तरह न हार जाते। ये उससे आप जान गए ने, उससे तो पता लग गया किसके साथ। सर, महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय गृह विभाग मंत्री कृपा शंकर सिंह बीजेपी में है, वहीं
बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी सिंह बीएसपी से हैं, तो आप मानते हैं कोई चुनौती है या एक तरफा चुनाव? देखिए, अगर आप इंडिया गठबंधन के और पीडीए के फार्मूले पर जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि चुनाव एक तरफा है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया गठबंधन को लोग अपना स्नेह देंगे, आशीर्वाद देंगे और जिता करके। श्याम सिंह यादव को लेकर खबर है कि टिकट ना मिलने से नाराज। यार वो बसपा के लोगों की बात हमसे क्यों कर रहे उन्होंने हैं? कहा कि हमसे वो बसपा के एमपी थे, सपा के नहीं थे। उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने हमसे वादा किया था टिकट देने का। तुम थे वहाँ, देखिए थे।